तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता बेस्ड प्रश्न, है ना। यानी प्रायिकता में जितने भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्वांट्स पर देखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा दो सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है। यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दो चीत आने की प्रायिकता क्या है। यदि यह मालूम आपका है कि कम से कम एक चीत आता है, यानी यहाँ पे एक घटना की प्रायिकता आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि देखिए कह रहा हमें कि दो चीज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह आपको मालूम है कि कम से कम एक चीज आता है, यानी एक घटना पहले से आपका हो चुका है, ठीक है। यानी एक घटना घटित हो चुका है तो नेक्स्ट घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन में आप लोग देखिएगा कि जब दो सिक्के को उछाला जाता है तब संभव घटना, यानी दो सिक्के को यदि हम उछलाएंगे तो इसका संभव घटना क्या होगा। तो संभव घटना हम देखेंगे, आपका पहला पर हेड आएगा, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है। पहला पर आपका सिक्का पर टेल आएगा, सेकंड सिक्का पर भी टेल आ सकता है। या तो हेड या टेल आएगा, या टेल या हेड आ सकता है। यानी टोटल आपका परिणाम कितना मिल सकता है, तो टोटल आपका रिजल्ट मिलेगा NS इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो फॉर्म में भर रहा। पहला फॉर्म में आपका कह रहा दो चीत, और सेकंड में कह रहा कम से कम एक चीत आना है, ठीक है। यानी आपका जो इवेंट है वो आपका दो इवेंट भर रहा। फर्स्ट इवेंट को हम क्या मान लेंगे, यानी एक घटना को हम लोग मान लेते हैं कि चीत आने की घटना। चीत यानी दिया हुआ आपका यहाँ पे दो चीत, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो चीत आने की घटना। यानी फर्स्ट इवेंट में आपका कह रहा दो चीत आने की घटना। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि दो चीत किस पर आ रहा है, यानी इस पर है, यानी हेड और हेड है, यानी दो चीज आपका एक बार आया, ठीक है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो NA इक्वल टू आपका कितना रिजल्ट हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम देखेंगे P ऑफ A इक्वल टू NA और Y आपका होता है NS, ठीक है। अब यहाँ से देखिए P ऑफ A है ना, P ऑफ N इक्वल टू मान कितना दिया हो 1, और NS का मान मैंने कितना लाया 4। यानी आपका जो रिजल्ट है ए दो चीज आने की घटना 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड इवेंट में आपका कह रहा, इसको हम B मान लेते हैं, कह रहा कम से कम एक चीत आता है। यानी सेकंड इवेंट में आपको दिया हुआ है कम से कम एक चीत आने की घटना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कारक कम से कम एक चीज, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका दो भी हो सकता है। कम से कम मिनिमम कारक एक होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका दो तक हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक कारक, यानी आपका चित इसमें भी है, और देखिए इसमें भी आपका हेड देखना है, तो हेड इसमें भी आपका हेड और टेल हो जाएगा। और देखिए इसमें भी है, यानी टेल और क्या हो जाएगा, यानी टोटल इसका यदि हम नंबर की बात करें, टोटल आपका नंबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखेंगे NB इक्वल टू आपका दिया हुआ 3। यहाँ से यदि प्रोबेबिलिटी निकालिएगा P ऑफ B इक्वल टू NB और Y आपका हो जाएगा NS, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि N ऑफ B इक्वल टू मान क्या दिया हुआ 3, अब Y NS का टोटल आपका इवेंट क्या दिया हुआ 4, यानी 3y स्क्वायर कितना रिजल्ट आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है कि दोनों में इंटरसेक्शन, यानी A इंटरसेक्शन ऑफ B, यानी दोनों में क्या डिजिट मैच कर रहा है, कॉमन डिजिट को खोजना। यहाँ पे हेड आपका है, फर्स्ट इवेंट में आपका हेड है, यानी दोनों में आपका हेड और क्या मिल जाएगा हेड, यानी टोटल इसकी नंबर की बात करें तो कितना मिल गया 1। अब यहाँ से देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ किसका निकालना, B का, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन ऑफ B और Y टोटल हो जाएगा NS। अब यहाँ से मान क्या लिखेगा कि A इंटरसेक्शन ऑफ B का मान क्या दिया हो 1, और NS का मान आपको टोटल दिया हो 4, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/4। अब यहाँ से कह रहा है क्या कि दो चीज आने की प्रायिकता क्या है। यदि यह मालूम है आपको कि कम से कम एक चीत आता,
यानी एक घटना पहले से आपका हो चुका है, ठीक है। यानी कह रहा दो चित्त मैंने ए में माना है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए, ठीक है। और सेकंड इवेंट में कह रहा ज्ञात है ये पहले से आपका कम से कम एक चित्त आता है, यानी कम से कम एक चित्त के लिए मैंने क्या माना, सेकंड इवेंट में बी माना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ए वाई क्या निकाल सकते हैं, बी। कब, यदि एक इवेंट आपको पहले से ज्ञात हो, ठीक है, यानी ये पहले से आपका मालूम है अगला इवेंट, ठीक है। तो वहां से ए वाई बी का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, कि पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और y आपका भी है ना, तो y में p ऑफ क्या लिख सकते हैं, b, इक्वल टू आपका इसका मान मैंने लाया 1/4, ठीक है। और y आपका क्या हो जाएगा, b का मैंने इवेंट का मान लाया 3/4, ठीक है। यदि 4 से 4 आपका कट जाएगा तो 1 क्या रिजल्ट आएगा, 3, ठीक है। तो इसका आपका रिजल्ट आया टोटल का 1/3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तलगुल इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर यदि विषम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यदि आप एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, यानी विषम संख्या उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो उसके एक से, यानी एक से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप कोई पासे को उछालते हैं, ठीक है, तो यदि पासे को उछालेगा तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक डिजिट आपका आएगा, यानी 1 से 6 तक के डिजिट में आपका ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। तो देखिए आपका 1 हो गया ऑड नंबर, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे आपका कह रहा कि ऑड नंबर आपका ऊपर आता है, यानी पहले से आपका इवेंट ज्ञात है, ठीक है। तो कह रहा सेकेंड फॉर्म में कि तो उसके एक से बड़ी होने की प्रायिकता क्या है, यानी आपका वो चीज का प्रायिकता निकालना है जो एक से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पासे में एक से बड़ी संख्या आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इवेंट्स कितने मिलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सोल्यूशन में देखेंगे। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तब संभव घटना, सम परिणाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सम परिणाम कितना हो सकता है, तो देखिए एक पासे को बिगेगा तो आपका पासे में या तो आपका आ जाएगा एस इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 या 6, यानी आपका 6 तक आपका डिजिट होगा, यानी यहाँ से आपका टोटल डिजिट कितना मिल गया, तो टोटल डिजिट आपका 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन 2 इवेंट भर रहा। पहला इवेंट में कर रहा है एक पासे को फेंकने पर यदि विषम संख्या उसके ऊपर आता है, ठीक है। और सेकेंड इवेंट में कर रहा एक से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी यहाँ पे आपका 2 इवेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट को मान लेते हैं कि पासे पर विषम संख्या आने की घटना, पासे पर विषम संख्या आने की घटना, यानी 2 इवेंट वाला। तो फर्स्ट इवेंट को मैंने मान लिया कि पासे पर विषम संख्या आ रहा, ठीक है। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर, देखिए तो पासे पर आपका ऑड नंबर कितना कितना बन सकता है, तो ऑड नंबर 1 हो जाएगा और 3 हो गया और कितना हो गया 5 हो गया, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू इवेंट का नंबर 1 2 3, टोटल आपका कितना मिल गया। इसके यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो P ऑफ ए यानी फर्स्ट इवेंट का यदि प्रोबेबिलिटी निकालते थे N ऑफ ए इक्वल टू NS हो जाएगा, ठीक है। और देखिए N का मान मैंने कितना लाया 3 और टोटल आपका दिया हुआ 6, यानी 3/6, 3 2 जा 6, 1/, आपका कितना रिजल्ट मिलेगा 2। अब यहाँ पे आपको देखना है सेकेंड इवेंट में आपका कह रहा है बी के लिए क्या, कि उसके ऊपर एक से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो सेकेंड इवेंट में मान लेते हैं कि पासे पर एक से बड़ी संख्या की घटना, यानी हम देखेंगे कि जो पासा पर डिजिट है वो हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है। और देखिए तो 1 से बड़ा क्या क्या चीज़ हो सकता है, आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आ जाएगा, यानी टोटल यदि इसके नंबर की हम बात करें तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5, यानी टोटल डिजिट आपका कितना हो गया 5। इसके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करिएगा आप
कि P ऑफ V यानी B घटना के लिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा N ऑफ V और Y NS हो जाएगा, ठीक है। B का आपका टोटल वैल्यू दिया हुआ आपका 5, ठीक है, और टोटल इसका इवेंट मान दिया हुआ है 6, यानी 5y कितना रिजल्ट आएगा 6। ये आपका B घटना निकल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, तो इसीलिए N A इंटरसेक्शन ऑफ B, यानी दोनों का कॉमन डिजिट आपका क्या है, तो इवेंट एक में भी मिलना चाहिए और B में भी मिलना चाहिए। तो A में आपका है 3, देखिए B में अभी आपका 3 है, A में भी आपका 5 है, B में भी आपका कितना हो गया, यानी 3 और 5, तो टोटल नंबर आपका एक और एक कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। और इसके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तब P A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा N A इंटरसेक्शन ऑफ B और Y टोटल हो जाएगा NS, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप A इंटरसेक्शन ऑफ B का मैंने मान कितना लाया 2, और टोटल नंबर्स आपका दिया हुआ है S का मान 6, यानी 3 2 जा 6, यानी 1y आपका इसका रिजल्ट कितना आएगा 6 3। अब यहाँ से देखना है क्या कि कह रहा एक पासे को फेंकने पर यदि विषम संख्या उसके ऊपर आता है, ये आपका ज्ञात राशि है, ठीक है, ये आपका ज्ञात राशि है, तो A आपका ज्ञात राशि है, और निकालना है क्या, तो उसके ऊपर एक से बड़ी होने की प्रायिकता क्या है, तो एक से ऊपर बड़ी होने की प्रायिकता मैंने B में माना है, देखिए है ना B में, तो B का आपको ऊपर लेना है, जिसका निकालना उसके ऊपर ले रहे हैं, और जो ज्ञात है पहले से आपका घटना वो उसको नीचे लिखना, यानी BY क्या निकालना है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो BY A का क्या होता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से जानते हैं P A इंटरसेक्शन ऑफ B और Y में A है तो Y में आप क्या लिख सकते हैं A, इसका ये फॉर्मूला होता है योगफल, यानी प्रायिकता के योगफल परमेसीय फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से देखिए A इंटरसेक्शन ऑफ B का मैंने मान कितना लाया 1/3, और Y A का मान दिया हुआ कितना, A का मान देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान 1y कितना है 2, यानी 1/2, तो नीचे वाला आपका अंक ऊपर चलेगा, यानी 2y कितना रिजल्ट देगा 3, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए इस तरीके से पासे पर इंटरसेक्शन का भी मान बताया, कब, जब एक इवेंट पहले से ज्ञात हो, ठीक है, और दूसरा इवेंट आपको निकालना हो, तो इस तरीके से इसके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि आपका कार्य दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो दो पासे को यहाँ पे उछालेंगे या फेंकेंगे तो इसका संभव परिणाम क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा उनके ऊपर आए अंकों का योग आपका कितना है 9 है, यानी कह रहा कि यदि आप दो पासे को उछालिएगा, ठीक है, तो उसका उस के ऊपर आए अंकों का योग आपका 9 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में आपका कह रहा है यदि यह मालूम है, यानी आपका एक घटना पहले से ज्ञात है, ठीक है, क्या ज्ञात है कि पहले पासे पर आपका सदा ही 5 आएगा, यानी आपका प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है जिसके अंकों का योग 9 होना चाहिए, यानी अंकों का डिजिटों का योग आपका 9 होना चाहिए, और कह रहा है कि पहले पासे पर सदा 5, यानी ये आपका इवेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सेकेंड इवेंट दिया हुआ, फर्स्ट इवेंट को आपको प्रायिकता का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन में क्या कि जब दो पासे को फेंका जाता है तब संभव परिणाम, यानी कहने का मतलब यदि आप दो पासे को फेंकिएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दो पासे को यदि आप फेंकिएगा तो फर्स्ट पासे पर आपका कितना होता, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 से लेकर का आपको 6 तक डिजिट होता, और एक और पासे ले रहा था, हमेशा प्रोबेबिलिटी में मल्टीपल में चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और क्या मिल जाएगा 6, यदि हम दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपका टोटल रिजल्ट NS इक्वल टू आपका कितना मिल जाएगा 36, ठीक है। जैसे में देखिए हम आपको मल्टीपल करने के लिए भी सिखाते हैं, एक को आपको किसके साथ मल्टीपल करना 1 के साथ, तो 1 और 1 मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 को किसके साथ मल्टीपल करना 2, यानी 2 और कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 3 को किसके साथ मल्टीपल करना 3, यानी 3 मिल जाएगा। इस तरीके से सो ऑन, टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल आपका वैसे रिजल्ट कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे आपका 2 इवेंट बन रहा, फर्स्ट इवेंट में कह रहा उनके ऊपर आए अंकों का योग 9 है,
यानी इवेंट ए में देखेंगे पासे पर आए अंकों का योग आपका कितना दिया हुआ 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे पासे पर जो आया है डिजिट, वो डिजिट का योगफल आपको कितना देखना है 9 देखना है। तो आपका यहाँ से चूज करना है क्या कि किसके कौन कौन से डिजिट आपका ऐड करने पर 9 हो सकता। तो आप यहाँ से देखिए 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, या 4 आपका 5 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और 3 और कितना मिलेगा 6। और डिजिट आपका ऐसा भी है जो हो सकता नहीं, यानी टोटल आपका नंबर इसका कितना हो जाएगा फर्स्ट इवेंट का, तो टोटल 1 2 3 और कितना मिल गया यानी 4। यानी कहने का मतलब फर्स्ट इवेंट पर आपका टोटल डिजिट कितना मिल जाएगा 4 मिलेगा। इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आपका P ऑफ A इक्वल टू NA और Y आपका हो जाएगा NS। ठीक है बाबू, और यहाँ से देखिए A का मान आपका दिया हो 4 और टोटल इसका रिजल्ट आपका कितना दिया हो 36। ठीक है, और यहाँ से निकाले 2 2 जा 4, 18 दूनी 36। ठीक है ना, 9 4 36 काट दीजिए, यानी इसका रिजल्ट आएगा 1/9। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड इवेंट में कह रहा है B के लिए क्या कि यह मालूम है कि पहले पासे पर सदा 5 आता है। यानी सेकेंड इवेंट में कह रहा कि पासे पर, यानी पहले पासे पर, पासे को जब उछाला जाता तो पहले पासे पर, यहाँ पे लिखना होगा पहले पासे पर 5 आने की घटना। अब यहाँ से देखेंगे कि जो पहला पासे पर उस पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और 5 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 5 5 हो जाएगा, और 5 6 हो जाएगा। यानी टोटल आपका n ऑफ v इक्वल टू टोटल नंबर आपका कितना मिल जाएगा 6। ठीक है, और इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी का मान कितना दे सकता है आपका, तो प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, इसीलिए P ऑफ v यानी सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो n ऑफ v y आपका ns हो जाएगा। ठीक है, b का मान आपका दिया हो 6 और टोटल आपका मान कितना है 36, यानी 6 6 का 36, यानी इसका रिजल्ट आएगा 1/6। और देखेंगे हम लोग कि A इंटरसेक्शन ऑफ B, यानी दोनों का आपका कॉमन डिजिट देखना है कि कौन ऐसा डिजिट है जो दोनों में आपका मैच कर रहा है। तो देखिए आपका यहाँ से मिला लीजिए कि 5 आपका 4 और 5, ठीक है, 5 और 4 इसमें भी है, 5 और 4 इसमें भी है। ठीक है, और देखिए कुछ ऐसा भी डिजिट है जो मेरा नहीं, यानी दोनों का कॉमन डिजिट सिर्फ एक है, 5 और 4, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 1। इसके यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो P A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा N A इंटरसेक्शन ऑफ Y और Y NS हो जाएगा। इसका मान आपका दिया हुआ 1 और Y टोटल दिया हुआ 36, यानी कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B का रिजल्ट आपका 1/, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये दिखना है क्या कि कह रहा है कि 2 पासे को फेंका जाता तो उनके ऊपर आए अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता, यानी पहला इवेंट की प्रायिकता कर रहा। तो फर्स्ट इवेंट की प्रायिकता का आएगा तो फर्स्ट इवेंट को ऊपर लिखना और जो ज्ञात है उसको नीचे लिखना। तो आपका पहले पासे पर 5 सदा 5 आता है, तो 5 जो आता है यानी पहले से ज्ञात है, तो यानी इसको बटा में हम क्या लिख सकते हैं B। इसके लिए हम क्या योग प्रायिकता के योग पर में से क्या जानते हैं कि P A इंटरसेक्शन ऑफ V और Y होता N आपका होता P ऑफ V। यहाँ से आपका इसका वैल्यू दिया हुआ 1/36 और Y B का आपका दिया हुआ 1/6। इसको यदि काटिएगा तो 1/ कितना आएगा 6, यानी इसका फाइनल रिजल्ट आपका जो है 1/ कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न को, इसको तलुल क्लोज कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि दिया हो P ऑफ A इक्वल टू 0.4, ठीक है, और B का वैल्यू दिया हो 0.8, और यहाँ से दिया हुआ है क्या कि P V Y A इक्वल टू 0.6। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि P A Y B और P A इंटरसेक्शन ऑफ क्या निकालना है B। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा कि चूंकि आप प्रायिकता के योग पर में से क्या जानते हैं P A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू आपका होता है P A इंटू पी वी, यानी P V का मान आपको लिख सकते हैं V Y क्या A। ठीक है, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं इसके बाद
देखिए यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा, ए का वैल्यू आपका 0 पॉइंट कितना दिया हो 4, ठीक है, और इनटू बी वाई ए का मान 0 पॉइंट कितना दिया हो 6। यदि हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 आपका 24 हो जाएगा ना, यानी 0.24 इसका मान आएगा। और देखिए हमें निकालना है क्या, ठीक है, तो निकालना है पी ए वाई बी, तो यहाँ से पी ए वाई बी का रहा, ठीक है, तो पी ए वाई बी के लिए हम क्या चलेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और वाई में यहाँ बी है तो आप यहाँ से वाई में क्या लिख सकते हैं बी, इसका रिजल्ट दिया 0 पॉइंट, ठीक है 24, और वाई आपका हो जाएगा बी का मान दिया 0.8। यदि इसको हम काटेंगे तो और दिया के 24, ठीक है, आपका यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, है ना, और दिया के आपको 24 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना रिजल्ट आएगा 3 आएगा। और देखेंगे यहाँ पे सेकंड प्रश्न में करा पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो इसका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के लिए क्या चलेंगे, इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू आपका होता पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो देखिए यहाँ से आपको ये देखना है कि पी ऑफ ए, ठीक है, तो पी ऑफ ए का मान आपका क्या दिया हुआ, तो यहाँ से पी ऑफ ए इक्वल टू आपका 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 4, और प्लस बी है ना, तो बी का मान आपका क्या दिया 0.8, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मैंने मान कितना लाया, देखिए 0.24, 0.24 लिख सकते हैं। इसको यदि ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 0 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1.2 में से यदि डिफरेंट करेंगे 0.24 तो 0 पॉइंट आपका कितना रिजल्ट आएगा 96 आएगा, ठीक है। ये आपका यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट देगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको थैलावेसिड है, ठीक है, उसको भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे क्या एक वर्ग में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, यानी कह रहा एक क्लासरूम है जिसमें विद्यार्थी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उसमें कह रहा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल कर जाता है, ठीक है, और 20% विद्यार्थी हिंदी में फेल है। देखिए कह रहा ना, यानी जो आपका इसमें क्वेश्चन करा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में 30% फेल कर गए और हिंदी में कितना प्रतिशत फेल किए, 20% फेल किए, तथा 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में फेल है। एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है तो उसके अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता क्या यदि वह हिंदी में पहले से फेल है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा एक क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से कहा जा रहा है कि 30% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी विषयों में फेल है और 10% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में फेल है। तो उस बच्चे की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी उस क्लासरूम से एक बच्चे को खींच के बाहर निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह बच्चा अंग्रेजी विषय में क्या है फेल है, यानी कह रहा अंग्रेजी विषय में क्या है फेल है। लेकिन पहले से उस बच्चे के बारे में हमें पता है, पहले से एक प्रायिकता ज्ञात है कि वह हिंदी में पहले से क्या है फेल है, तो हमको उस बच्चा के ये प्रायिकता निकालना है कि वह अंग्रेजी में फेल है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 घटना बढ़ रहा, एक आपका अंग्रेजी और एक आपका हिंदी। तो सबसे पहले एक घटना के मानेंगे अंग्रेजी में फेल होने की घटना, और बी में दिया आपका हिंदी विषयों भी लिख सकते हैं, हिंदी में फेल होने की घटना, यानी यहाँ पे आपका 2 घटना बढ़ रहा है। आपका क्वेश्चन कर रहा है एक आपका अंग्रेजी में फेल कर रहा और एक आपका हिंदी में कर रहा, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में फेल करता, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ये आपका कॉमन डिजिट बताता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में क्या करा, अंग्रेजी तथा हिंदी में फेल होने की घटना, यानी
हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में आपका फेल है। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि एन ऑफ ए, यानी ए इवेंट में दिया हुआ 10%, तो हम टोटल मान लेते हैं आपका 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से बनता है। तो टोटल जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं टोटल मान लेते हैं 100 का यदि 30% अंग्रेजी में फेल कर जाता, यानी कहने का मतलब 30 बच्चा फेल कर गया, यानी टोटल हमने माना 100 का अंग्रेजी में कितना प्रतिशत बच्चे फेल है, 30। तो 100 का यदि 30% निकालेंगे तो आपका टोटल कितना निकलेगा, 30। उसके बाद बी के लिए देखिए, एन ऑफ बी का आपका कितना प्रतिशत हिंदी में है, 20, यानी बी हो जाएगा। और टोटल इवेंट आपका दिया हुआ 100। अब यहाँ कह रहा हिंदी तथा अंग्रेजी तथा हिंदी में कितना प्रतिशत है, 10, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, 100 का 10% आपको कितना निकलेगा, 10। और सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी पहले ए का निकालेंगे, तब पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन एस हो जाएगा, ठीक है। यानी 30 बटा यदि 100 करेंगे तो आपका 30 बटा में कितना आ जाएगा, 3/10, ठीक है। और देखिए बी के लिए निकालता है, तो पी ऑफ वी इक्वल टू आपका हो जाएगा एन ऑफ वी और बाई एन एस हो जाएगा। बी के लिए आपको देखना आता है, बी का कितना है, 20, और बटा टोटल आपका इवेंट दिया 100, बी बचे 100, यानी 1 बटा आपका कितना मिल गया, 5। और देखिए इसके बाद आपका एन के लिए निकालना, ठीक है। तो आपका पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाई एन एस इक्वल टू इसका मान दिया हुआ 10 और बटा टोटल हो जाएगा 100, यानी 10 को 100, 1 बटा आपका कितना बनेगा, 10। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या कि अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता क्या है, अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता क्या है। तो अब देखिए अंग्रेजी विषय के लिए आपने क्या इवेंट माना, ए, तो मैंने ए ऊपर कर दे। यदि ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि हिंदी में वो बच्चा फेल है, तो जो फेल है उसके लिए मैंने बी माना, हिंदी वाला के लिए बी माना, तो ए वाई क्या निकालना है, बी। इसके लिए क्या देखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी और वाई में पी ऑफ वी। तो यहाँ से क्या आपका मान देगा, तो यहाँ से मेरा मान निकलेगा क्या, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ वी का मान ने मान लाया 1/10 और वाई वी का मान कितना होगा, 1/5। इसको डिवाइड करें 5 2 जा 10, यानी 1/, आपका कितना रिजल्ट आएगा, 2। ये 1/2 ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में फेल है और हिंदी में वो पहले से क्या है, फेल। यदि इसके आपके पेपर परसेंटेज पूछे तो 1/2 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दीजिएगा, तब 50% आपको। ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में तो फेल है ये है, लेकिन वो पहले से भी हिंदी में क्या है, फेल है। यदि आपको ये प्रश्न पूछेगा परसेंटेज में तब निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।